नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार शुद्धात्म की साधना कही निर्जरासार। आचार्य कुंद विरचित समय सार परमागम निर्जराधिकार की अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी को निरंतर निर्जरा हो रही है ज्ञान और वैराग्य बल के आधार से। ज्ञान के लिए भेद विज्ञान का आधार है, तत्व ज्ञान का आधार है, और वैराग्य के लिए समस्त परिग्रहों से राग हटाना चाहता है ज्ञानी। तो ज्ञानी किस तरह से परिग्रह से राग हटाता है, जिस कारण से उसे अपरिग्रही कहा गया है, अपरिग्रही है। पिछले 210 नंबर की गाथा में, 208-9 नंबर की गाथा में सामान्य रूप से परिग्रह ज्ञानी के नहीं होता है, इसकी चर्चा की गई थी। और अब 210 से 214 गाथाओं में विशेष रूप से, तो सामान्य और विशेष में इतना ही अंतर किया था कि सामान्य में किसी परिग्रह के नाम का उल्लेख नहीं किया, और अब विशेष में नामों का उल्लेख करते हुए उनका परिग्रह ज्ञानी को नहीं है, इसलिए वह अपरिग्रही है। क्यों है? पीछे जो तर्क दिया उसमें से थोड़ा तर्क आगे बढ़ा दिया। पीछे तर्क दिया उसमें इतना ही कहा था कि यदि परिग्रह मेरा बनेगा, मेरा होगा, तो मैं अजीव पने को प्राप्त हो जाऊंगा, और अजीव तो होता नहीं हूँ, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं हो सकता। अब यहाँ इतनी सी बात आगे बढ़ाई, जब ये अच्छी तरह से जानता है तो फिर परिग्रह की इच्छा क्यों करेगा? परिग्रह को चाहता नहीं है, किसी प्रकार के परिग्रह को चाहता नहीं है, और चाहता नहीं है इसलिए अनिच्छुक है, और अनिच्छुक है इसलिए अपरिग्रही है। चाहता नहीं है तो करता क्या है कि जानता है। चूँकि वह ज्ञानी है, उनका ज्ञायक है, इसलिए मात्र जानता ही है, इसलिए उन सब परिग्रहों का उसे परिग्रह नहीं है। 4 का विशेष उल्लेख किया। कौन कौन से 4 का किया? अपन एक बार गाथा पद्यानुवाद के साथ पाठ करते हैं। पहले सोच रहे थे कि एक गाथा एक पद्यानुवाद पढ़ ले, क्योंकि सब एक से हैं, लेकिन आचार्य देव ने जब लिखने में कंजूसी नहीं की है तो अपन अकेले पढ़ने में कंजूसी क्यों करे। और लिखा उन्होंने पुनः पुनः इसीलिए है कि पुनः पुनः वह बात चिंतन में आनी चाहिए। दादा विज्ञापन करने वालों का उदाहरण देते हुए कहते हैं ना, उन्हें वो 10 सेकंड का ही विज्ञापन का समय मिला हुआ है, लेकिन वो 10 सेकंड में वो अपना जो उनका उत्पादन है, बस उस उत्पादन का उल्लेख करते हैं। कदाचित
दूसरे का ये भी करेंगे तो उसका नाम न लेते हुए, अन्य से बढ़ कर के सब हमारा बढ़िया है और हमारे उसका उल्लेख पुनः पुनः करते जाएंगे, पुनः पुनः करते जाएंगे। वो निर्मा का उदाहरण देते हुए कहते हैं निर्मा निर्मा निर्मा, वो वही एक ही कहता रहता है। ऐसे यहाँ बस आत्मा ज्ञायक है, ज्ञानी है, निषेध करते करते ज्ञानी है ज्ञानी है ज्ञानी है, ये बात सामने आनी चाहिए। ये अमृतचंद्र आचार्य ने जब जब भी भावना को नचाया है तब तब ये बात अपनाई है उन्होंने। जहाँ से भी आप पीछे से चल करके यदि सबसे पहले जीव अजीव अधिकार में 8 प्रकार की विपरीत मान्यताओं का निराकरण किया। ये अध्यवसान को, किसी कर्म को, नो कर्म को जीव समझते हैं, मानते हैं, लेकिन ये जीव नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्यों वो मानते हैं? क्योंकि उन्हें जो वह जीव नहीं है और असली जीव है। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञानियों को स्वानुभव से वो चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है। तो ये ज्ञानियों के अनुभव में आ रहा है चैतन्य स्वरूप आत्मा, इस बात को 8 के सामने पुनः पुनः दोहराया, 8 मत के सामने। ये मानने वाले किसी को मानते हो, जो कर्म को मानते हो, नो कर्म को मानते हो, ये असली बात चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, ये ज्ञानियों के अनुभव में आ रहा है, ऐसा कह करके उसे पुनः पुनः दोहराया। कर्ताकर्म अधिकार में जाकर के तस्यास्तु नित्यम खलु चिच्चिदेव, पक्षपात करने वाले भले ही किसी को मानते, वो बद्ध है अबद्ध है, एक है अनेक है, नित्य है अनित्य है, बहुत मानते होंगे, लेकिन जो तत्ववेदी है उसे तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही चैतन्य रूप से अनुभव में आ रहा है, उसे कोई पक्षपात नहीं है, बस चैतन्य रूप ही है, चैतन्य रूप ही है। ये इस तरह से उसे दोहराते हैं। आगे भी अनेक जगहों पर कर्म संन्यास की भावना, कर्म फल संन्यास की भावना, उसमें भी अस्थि वाली बात को, वो कर्म के 148 प्रकृतियाँ, तो 148 बार उसको दोहराया। ऐसा अस्थि वाली बात पुनः पुनः अपने ध्यान में आवे इसलिए दोहराते हैं। स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा नाम का भी एक अंग है जिसमें एक ही विषय का पुनः पुनः चिंतन किया जाता है। भक्ति और अध्यात्म में पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जाता, बल्कि जिस भावना को नचाना है उसकी पुनरुक्ति तो पुनः पुनः होनी ही चाहिए। इसलिए अपन भी उस भावना को अंदर लेते हुए 5 गाथाओं का पाठ करते हैं, मूल गाथा, फिर पद्यानुवाद का भी पाठ करते हैं। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छदे धम्मम्, अपरिगहो दुधम्मस् जानगो तेन सोहोदि। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छते अधम्मम्, अपरिगहो अधम्मस् जानगो तेन सोहोदि। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छदे असनम्, अपरिगहो दुअसनस् जानगो तेन सोहोदि। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छदे पाणम्, जानगो तेन सोहोदि। एमादिये दुविविहे सव्ये भावे यनेच्छदे नानी, जानग भावो नियदो निरालंबो दुसंवत्। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को, हे परिग्रह ना धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे। हे
अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का वह असन का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे पेय को, है परिग्रह ना पेय का वह पेय का ज्ञायक रहे। ज्ञानी ऐसा है, ये ज्ञानी ऐसा है, ये हमें क्यों सुनाते हैं? ज्ञानी है ऐसा तो होवे, तो हमें क्यों सुना रहे हैं ज्ञानी की बात? लोक में भी परिवार में बच्चों को सुधारने के लिए पढ़ने वाले बच्चे का उदाहरण दे करके पुनः पुनः कहा जाता है, देखो एक वो है, कैसी पढ़ाई करता है, कितना अच्छा है, कैसा सदाचरण है उसके जीवन में। तो ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कह करके उसका जैसा सदाचरण है, वह जैसा अध्ययन करता है, ऐसे तुम्हें भी करना चाहिए। महापुरुषों की कथाएं सुनाते हैं, मैंने सबके पीछे उद्देश्य है वैसा हमारा भी जीवन होवे। ऐसा ज्ञानी की बात करके हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह का अपना परिणाम रखें। यहाँ 5 गाथाओं में 5 बार गायक की चर्चा आई। 5 बार गायक, वो धर्म का गायक रहे। हमें अपना गायक भाव ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे वो ज्ञानी उन सब का गायक है, ऐसा मैं भी गायक ही हूँ। यदि वो अपना गायक भाव ख्याल में आ रहा है तो समझ लेना हम स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं तो सत्यनारायण का पाठ करने वाले और जिसका भी जो भी पाठ करते हैं वो पाठ करने जैसा ही पाठ है। फिर वह इस स्वाध्याय जब तक हम उससे जुड़े, वो राजेंद्र जी जबलपुर वाले को उदाहरण देते हैं ना, हम छाता लेकर के गए थे और कहीं भूल गए, निकल गए बाहर, और जैसे ही दूसरे के हाथ में छाता देखते हैं वैसे ही क्या याद आ जाती हैं? मेरा छाता कहाँ है? ये इसका छाता है इसके हाथ में, तो मेरा छाता कहाँ है? तो अपने अपने दूसरे के छाते को देखकर अपने छाते की याद आ जाती है ना। वे ज्ञानी इन सबके गायक हैं, क्योंकि जानने वाले स्वभाव वाले होने से इन सबके सिर्फ गायक रहते हैं। मैं भी तो ऐसा ही हूँ ना, तो मैं भी गायक हूँ। तो उनसे उनके गायक भाव की चर्चा सुन करके हमें अपने गायक भाव की याद निश्चित रूप से आनी चाहिए, तो ये वास्तव में स्वाध्याय कहलाएगा। यहाँ परिग्रह तो बहुत हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, 24 भेद है परिग्रह के। बहिरंग परिग्रह की बात करें तो 10 प्रकार का, और उनमें विस्तार करें तो बहुत परिग्रह हैं। लेकिन मात्र 4 की ही चर्चा यहाँ क्यों ली? आगे गुरुदेव का उद्धरण दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही है, और मुनिराज के लिए तो बस यही है। इधर शुभाशुभ भाव है, बहिरंग अंतरंग परिग्रह के रूप में जितने भूमिका अनुसार है उनके, और उधर है तो खान पान है, उसके अलावा और तो कोई परिग्रह है नहीं। संपर्क में भी आना पड़ता है जगत के, तो इतने से ही संपर्क में आना पड़ता है। इसलिए ना 4 ही परिग्रहों की चर्चा इसमें की गई है। अब जैसे आचार्य ने मैंने इसमें धर्म अधर्म शब्द का जो प्रयोग किया गया है, धर्म अधर्म, धर्म का परिग्रह नहीं, अधर्म का परिग्रह नहीं, तो धर्म अधर्म शब्द, तो धर्म अधर्म ये धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के अर्थ में भी आते हैं। तो यहाँ धर्म कह करके पुण्य और अधर्म कह करके पाप ही क्यों लेना, ये अर्थ कैसे निकाला? ये जैसे आचार्य ने बहुत अच्छा खुलासा किया। और दूसरा, कि धर्म अधर्म कह करके पुण्य पाप लिए हैं,
तो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका भी तो है ना। तो एक गाथा और बीच में है, शायद 211 नंबर की गाथा, 211 के बाद 211 के बाद में एक गाथा जैसे आचार्य की टीका में अतिरिक्त आती है, उसमें फिर उन्होंने धर्मास्तिका अधर्मास्तिका इन सबको भी उसमें शामिल किया हुआ है। आगे अपन क्रम से करते हैं स्वाध्याय। अभी अपन पहले अमृतचंद्र आचार्य की टीका देखते हैं। एक गाथा की टीका देखने पर बाकी सब गाथाओं की टीका ख्याल में आएगी। एक की व्याख्या करेंगे और बाकी की टीका का वाचन करेंगे। इसमें लिखा भी है, जिस प्रकार एक रूपता उक्त गाथाओं में पाई जाती है, उसी प्रकार की एक रूपता आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति और आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य वृत्ति में भी पाई जाती हैं। ये अमृतचंद्र आचार्य की भी विशेषता है। वो फिर एक बिल्कुल साँचे में ढला हुआ जैसे बिल्कुल वो चेंज करते नहीं, शब्द भी नहीं बदलते हैं। जैसे हम प्रशिक्षण में ये कहते हैं कि परिभाषा याद करानी है किसी बात की भी, उस परिभाषा में एक निश्चित शब्द और उसको फिर जितनी बार आप दोहराओ, एक भी शब्द आप इधर उधर मत करो। इधर उधर करोगे तो फिर वो याद नहीं हो सकती, अच्छी तरह से ख्याल में नहीं आ सकती है। ऐसी जो बात अच्छी तरह से बुद्धि में स्थिर करना चाहते हैं, बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, इसके लिए उसी स्टाइल पर करते रहते हैं। देखिए 332 पेज पर इच्छा परिग्रह, अमृतचंद्र आचार्य परिग्रह की परिभाषा बनाते हैं, इच्छा परिग्रह। उमा स्वामी आचार्य क्या बनाते हैं? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। और मूर्छा की व्याख्या की, मूर्छा तो ममत्व परिणाम, वो ये इच्छा को परिग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? यदि इच्छा को परिग्रह न कहा जाए, न माना जाए, तो फिर और अकेला बाह्य संयोगों को परिग्रह समझा जाए तो फिर बिल्कुल जो दरिद्री है, जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल पहनने को कपड़े भी नहीं मिल रहे हों, तो उसे भी अपरिग्रही मानना पड़ेगा। वो भी हमारे मुनिराज जैसा फिर अपरिग्रही हो जाएगा। वो अपरिग्रही नहीं, महापरिग्रही हैं। ऐसे उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि बुद्धिपूर्वक जिनने छोड़ा हो उनके भी इच्छा बाकी रह गई हो, तो भी परिग्रह का पाप चल सकता है। और दूसरी तरफ जिनके 6 खंड की विभूति वाला इतना परिग्रह है, उसके बावजूद भी परिग्रह नहीं है, तो ये भावों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे इच्छा से जोड़ते। इच्छा परिग्रह, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य इच्छा नास्ति। सिद्धांत वाक्य जैसे लिखते हैं, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य इच्छा नास्ति। वो उसका परिग्रह नहीं है, उसे परिग्रह नहीं कहा जाता जिसको इच्छा नहीं है। भरत चक्रवर्ती को इतना परिग्रह होते भी परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। कैसे समझ में इच्छा नहीं है? तो इसलिए प्रथमान योग में वो कहानी बनाई। घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो, लेकिन प्रथमान योग की तो शैली है ना। जाओ मेरा सारा वैभव देख करके आओ, लेकिन कटोरे में से एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, और गिर जाए तो ये पीछे पीछे एक सिपाही चल रहा है तलवार लेकर के, तत्काल गर्दन उड़ा देगा। और सब देख करके आया, क्या वैभव देखा, कैसा है? तुम्हारा कहाँ देखा? कि क्यों नहीं, तुमको कहा था ना पूरा, किसी को जहाँ जाने की इजाज़त नहीं, वहाँ सब जगह जाने के लिए तुम्हें छूट दे दी थी, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि सारा ध्यान कहाँ था? ये कटोरे पर था। ऐसे ही जिन्हें वस्तु स्वरूप का अच्छी तरह से निर्णय हो गया है, उनका ध्यान उस अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा पर है। ये सब होते हुए भी उस पर ध्यान नहीं जाता है, संभालते इसे है निरंतर। इसलिए तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य इच्छा नास्ति। इच्छा तो अज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिना नास्ति। ये तो सहज सिद्धांत है। जो इच्छा है वह ज्ञानमय भाव है,
और अज्ञानमय भाव तो ज्ञानी के नहीं होता है। ये बात भी आपको 29 प्रकार के भावों से लेकर के ही ध्यान में लेनी चाहिए। पुनः कर्ता कर्म अधिकार में आते हैं तो वहाँ भी इस पर बहुत अच्छी तरह से वहाँ वो किया गया। ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय हैं और अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञानमय हैं। बहुत सारे दृष्टांत भी दिए। जो सोने से बने हुए आभूषण स्वर्ण में होते हैं और लोहे से बने कड़े इत्यादि लोह में होते हैं, ऐसे ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में, अज्ञानी के अज्ञान में। ज्ञान और अज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान अज्ञान का आधार क्या? ज्ञान का आधार बहुत शास्त्रों का ज्ञाता हो, बहुत शास्त्र पढ़े हुए हों, याद हो। अज्ञान का अर्थ शास्त्र की एक पंक्ति याद न रहती हो, कहते नहीं। ज्ञान अज्ञान का आधार ये नहीं है। ज्ञान अज्ञान का आधार है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का आधार है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का आधार है भेद विज्ञान, भेद विज्ञान का आधार है पर से भिन्न अपनी आत्मा की प्रतीति। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। जिसे पर से भिन्न अपनी आत्मा की प्रतीति श्रद्धा विश्वास है वह ज्ञानी है। अब वो ज्ञानी है तो उसके सारे भाव ज्ञान में हैं, और जिसे ये भेद विज्ञान नहीं है, आत्म प्रतीति नहीं है, वह अज्ञानी है और उसके सारे भाव अज्ञान में हैं। अब यदि ये प्रतीति नहीं है और बहुत शास्त्रों का, बहुत से बहुत सीमा तो 11 अंग 9 पूर्व तक की हैं, उतना भी पढ़ ले तो भी उसके सारे भाव अज्ञान में। यहाँ तक कि वो तो ज्ञान की दृष्टि से कह दिया, और यदि कदाचित चारित्र की दृष्टि से वह बाहर में महाव्रतादि भी अंगीकार करे तो वे शुभ भाव भी उसके अज्ञान में हैं। ज्ञानी के भाव शुभाशुभ सभी, अज्ञानी के भाव शुभाशुभ सभी अज्ञान में ही हैं। ज्ञानी के वही ज्ञान में कहे गए, और वो ज्ञानी के निर्जरा के हेतु है और अज्ञानी को बंद का फल देते हैं। तो ऐसा अंतर क्यों है? वो गाथा एक कलश में ही प्रश्न खड़ा किया है। ऐसे शिष्य को समझ में नहीं आता है तो गुरु उसे बराबर समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान का आधार है ना वो जिसके जो भाव होते हैं ना, वो सोचना वैसे ही होता है। ये जैसे ये बहुत छोटा सा उदाहरण दिया जाए, गोल गोल, इतना ही कहा जाए गोल गोल। क्या गोल होता है बताओ? वो बच्चों के इसमें गीत भी बोलते हो, मम्मी जी की रोटी गोल, और पापा जी का पैसा गोल। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? पापा के आता है तो पैसा गोल दिखाई देता है, और मम्मी के आता है तो रोटी गोल क्यों दिखाई देती है? वो जिसका जो भाव है वो वही दिखाई देगा। दो ऐसा करके पूछा जाए, दो बनिए से पूछा जाए दो क्या, बोले 2 रुपया कहेगा। ब्राह्मण से पूछा जाए दो क्या, कहते 2 लड्डू कहेगा। वो उसका यानी वो उसके अनुसार परिणाम चलते थे। ज्ञानी के ज्ञान में भाव, अज्ञानी के अज्ञान में भाव। सीधा तात्पर्य ये है उसके प्रति निर्णय क्या है हमारा, समझते क्या है हम उसके संदर्भ में। शुभाशुभ भाव हो चाहे पर द्रव्य हो, यदि वे शुभाशुभ भाव पर द्रव्य, जैसे हम यदि प्रत्येक आत्मना की अपेक्षा से बात कहें तो पर द्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, यहाँ तक पर की सीमा में हैं। अब पर की सीमा में होते हुए यदि जो निज जानता है तो अज्ञानी है। फिर चाहे कुछ भी करता हो, बहुत शास्त्र पढ़ता हो, व्रत उपवास करता हो, कुछ भी करता हो, तो वो सारे अज्ञान की कोटि में चले जाएंगे। और जिसे कदाचित ये बहुत अभ्यास ना हो, बहुत व्रतादि का पालन नहीं भी कर रहा हो, और ये बराबर ख्याल में है इनसे प्रत्येक आत्मा, इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा अच्छी तरह से भान है, तो उनके संदर्भ में 3 प्रकार का जो विपर्यास है उसके चित्त में खड़ा नहीं हो सकता है। कारण विपर्यास, भेदाभेद स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। वो आपको बता नहीं पाए, विश्लेषण नहीं कर पाए,
लेकिन श्रद्धान में बहुत अच्छी तरह से ये भेद विज्ञान बैठा हुआ है। इसलिए हर एक पदार्थ के प्रति देखने का उसका दृष्टिकोण, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए उपादेय नहीं है, अच्छा नहीं है, ये परद्रव्य परभाव और अपने विकारी भावों के प्रति ये दृष्टिकोण जिसका है वो ज्ञानमय भाव। वो इच्छा बहुत अच्छा जैसे नाचार्य का पंडित जयचंद जी छाबड़ा का खुलासा आएगा भावार्थ में। वो कहने वाले हैं इच्छा नहीं ज्ञानी के कहते हों, अब भोजन की इच्छा नहीं कहते हो। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हमारी बढ़िया मुनिराज है, वे भी भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, तो इच्छा नहीं ऐसा कैसे कहा जाए? तो इच्छा होती कैसे है? अब वो इच्छा ज्ञानियों की क्यों नहीं है, वो स्पष्ट करने वाले हैं। यदि सरल शब्दों में सीधा सीधा कहा जाए, मिथ्यात्व सहित इच्छा को इच्छा कहते हैं। मिथ्यात्व अज्ञान में भाव है, इसलिए इसके साथ होने वाले सारे भाव अज्ञान में कहलाएंगे। सम्यक्त्व को ज्ञान कहते हैं, सम्यक्त्व सहित कदाचित इच्छा होगी तो भी वह ज्ञान में भाव के अंतर्गत आएगी, उसे अज्ञान में भाव नहीं कहेंगे। चूँकि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व सहित इच्छा नहीं है, इसलिए कहेंगे उसके इच्छा का अभाव है। इच्छा तो अज्ञानमयो भाव। दूसरा गुरुदेव ने और भी ये भी खुलासा किया, यदि अज्ञान में भाव और ज्ञानी के अज्ञान में भाव नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञानी की भी इच्छा दिखाई देती है, राग आदि दिखाई देते हैं, तो उनको आप ज्ञान में कैसे कह सकते हो? और वो अज्ञान में भाव भी कहते हो, अज्ञान में भाव कहते हो, ज्ञानी के नहीं होते ऐसा भी कहते हो। कहले एक तो उन्हीं को अज्ञान में भाव कहेंगे जो मिथ्यात्व सहित होते हैं, और वो तो ज्ञानी के नहीं होते हैं। लेकिन आपने रागादि को अज्ञान में कह दिया ना, और ज्ञानी के होने वाले रागादि भावों को भी यदि अज्ञान में समझना है, तो फिर वो जो आश्रव भाव को जड़ कहा जाता है, रागादि को जड़ कहा जाता है, वह परद्रव्य के आश्रय से होते हैं, कर्म के उदय से होते हैं, इन सारी अपेक्षाओं से जो जड़ अचेतन कहा जाता है, उसमें चैतन्य की निशानी नहीं है। वो इन अपेक्षाओं से जड़ कहा जाता है, अज्ञान कहा जाता है, उस अपेक्षा से भी उसे अज्ञान कह सकते हैं। तो वो इच्छा जो है, चारित्र इच्छा जो है, उसमें दोनों तरह से बात ली। वैसे इच्छा और कांक्षा इसमें भी अंतर करते हैं। इच्छा और कांक्षा, एक दर्शन मोह का दोष और एक चारित्र मोह का दोष। कांक्षा दर्शन मोह का दोष है, और इसीलिए सम्यक दृष्टि निकांक्ष होता है, निकांक्षित अंग लिया जाता है। और इच्छा को चारित्र मोह का दोष कहते हैं, क्यों ज्ञानी की भी इच्छा हो सकती होती है, परंतु अभी यहाँ इच्छा और कांक्षा को एक लेते हुए, माने वो चारित्र मोह वाला नहीं लेकर के दर्शन मोह वाली इच्छा को यहाँ मुख्य ले रहे हैं अभी। तो दर्शन मोह वाली मिथ्यात्व वाली इच्छा ज्ञानी के नहीं होती है, इसलिए इच्छा नहीं है कहते हैं। और जितनी चारित्र मोह वाली इच्छा है वो कदाचित होती है। दर्शन मोह वाली इच्छा है वो तो है ही नहीं, वो तो अज्ञान में भाव है ही। लेकिन यदि चारित्र मोह जनित इच्छा भी हो रही है, वो चारित्र मोह का उदय है, वह आत्मा के स्वरूप का उदय नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, इस कारण से उसे भी अज्ञान में भाव कहा जा सकता है। तो वो वाला अज्ञान में भाव माने वो रागादि विभाव भाव ज्ञानी के भी है ना, है, लेकिन उसका स्वामित्व नहीं है, उसमें एकत्व नहीं है, उसे उपादेय नहीं जानता है, उसका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता है, इस अपेक्षा से होते हुए भी नहीं है ऐसा कहा जाता है। देखो 3 सिद्धांत वाक्य निकले। पहला इच्छा परिग्रह, दूसरा तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य इच्छा नास्ति, और अब तीसरा इच्छा तो अज्ञानमयो भावा, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति। अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होते, इसलिए ज्ञानी की इच्छा नहीं है। तो ज्ञानी के है क्या फिर? कुछ तो होगा। ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोस्ति, ज्ञानी के तो बस ज्ञान में भाव है, मैं ये ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान उसके निरंतर चल रहा है, इसलिए कहेंगे उसके तो ज्ञान में भाव ही होते हैं। ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् धर्मम न इच्छति। चूँकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव
अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया, अज्ञान में भाव रूप ऐसी इच्छा का अभाव है। और वो जो धर्म, शुभ भाव रूप होने वाला जो धर्म है, वो शुभ भाव भी इसी तरह का परिणाम है। अज्ञान में भाव है, अज्ञान में भाव का अभाव है ज्ञानी के, इसलिए वह धर्मम न इच्छति, धर्म को भी नहीं चाहता है, पुण्य रूप धर्म को नहीं चाहता है। और जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो धर्म की इच्छा ज्ञानी को नहीं है तो उसकी इच्छा नहीं है, तो इच्छा को परिग्रह कहा। इच्छा नहीं है तो तत्संबंधी परिग्रह भी नहीं है। तेन ज्ञानिनो धर्म परिग्रहो नास्ति, इसलिए ज्ञानी के धर्म परिग्रह नहीं है। परिग्रह जैसे लोक में भी, जैसे हम अच्छा समझते हैं, धन संपत्ति वैभव समझते, उसे इकट्ठा करना चाहते हैं ना, लेकिन जो परिग्रह उसे समझ करके इकट्ठा करना चाहता है। अभी 1000 रुपये का नोट बंद हो गया और किसी बेचारे को अभी तक पता ही नहीं हो, वह उसे कहीं मिल जाए तो क्या करेगा, वह लेगा, रखेगा, संभाल करके रखने की कोशिश करेगा, और किसी के पास और देने लग जाए तो लेगा भी। क्यों ले रहा है कि उसे पता नहीं है, ये उसे तो लग रहा है कि ये है, काम का है, ऐसा लेकर के। दूसरा जैसा दृष्टांत देते हैं कि फसल उगती है तो उसमें अनाज भी है और भूसा भी है साथ में, तो अनाज और भूसा है तो किसका संग्रह करेंगे? समझदार है वह अनाज का संग्रह करता है, भूसे का संग्रह नहीं करता। और वो देख रहा है कि संग्रह कर रहा है तो अनाज को देख करके भूसा भी हो रहा है, तो दूसरा कोई अज्ञानी और भूसे का भी संग्रह करेगा। तो जैसे समझदार उसमें से अकेले अनाज को ग्रहण करता है, भूसा काम का नहीं ऐसा समझता है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अपने स्वरूप का भली भांति भान हो गया है, इसलिए स्वरूप के विरुद्ध जो परिणाम हैं उन परिणामों को फिर नहीं चाहता है। नहीं, ये मेरे परिणाम नहीं है, मेरे उपादेय, मेरे लायक, मेरे काम के नहीं हैं, इसलिए वो पुण्य का भाव मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा हितकारी नहीं है, उपादेय नहीं है, इसलिए वह चाहता नहीं है। चाहता नहीं है इसलिए तत्संबंधी, इसलिए वो इकट्ठा नहीं करना चाहता है। वो शुभ भाव ज्ञानी के भी होते हैं, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसकी चर्चा जैसे आचार्य के आधार से टोडरमल जी ने भी ली है। क्यों होते हैं अज्ञानी और ज्ञानी के शुभ भाव होने में अंतर क्या है? अज्ञानी को शुभ भाव धर्म के रूप में होता है, ये धर्म समझ करके करता है, ये कर्म का अभाव करने का उपाय है ऐसा समझ करके करता है, मेरे सुख का कारण बनेगा ऐसा समझ करके करता है, उपादेय मान करके करता है, मेरा ही परिणाम ऐसा मान करके करता है। और ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, ये गुरुदेव ने इसलिए इसकी भाषा अलग विकसित कर दी। होता है, करता है नहीं कह रहे हैं, होता है तो मान लें, करता है नहीं कहेंगे उसे। ज्ञानी को भी शुभ भाव होता है, आए बिना रहता नहीं भूमिका अनुसार, परंतु अपना निज भाव नहीं समझता है, उपादेय नहीं मानता है। फिर क्यों होता है? अशुभ से बचने के लिए होता है, और कदाचित करता है भी तो कहेंगे तो अशुभ से बचने के लिए वह कर रहा है, उसका मात्र उद्देश्य है अशुभ से बचने का, इसलिए उसको इकट्ठा नहीं करना चाहेगा। और इकट्ठा नहीं करना चाहता इसलिए हम कहेंगे उसे धर्म का परिग्रह नहीं है। तेन ज्ञानिनो धर्म परिग्रहो नास्ति। कर क्या रहा है? पुनः पुनः याद दिलाते हैं, यदि धर्म का परिग्रह नहीं है, धर्म शुभ भाव इकट्ठा नहीं करे तो कर क्या रहा है? ज्ञानमयस्य एकस्य ज्ञायक भावस्य भावात् धर्मस्य केवलम ज्ञायक एव अयम स्यात्। वो स्वयं जान रहा है ना, ज्ञान में भाव है उसके, और ज्ञान में भाव के कारण से एकस्य ज्ञायक भावस्य भावात्, उस ज्ञान में भाव से मैं एक ज्ञायक भाव हूँ ऐसा अच्छी तरह से दृढ़ अंदर से निर्णय है, और उस एक ज्ञायक भाव के आधार से वह धर्म शुभ भाव आता भी है। तो शुभ भाव के आने पर उसके साथ ज्ञानी का जुड़ान कितना रहता है? धर्मस्य केवलम ज्ञायक एव अयम स्यात्। वह इस आते हुए शुभ भाव का वह बात ज्ञायक है, आया, जान लिया, होते हुए को जान लिया,
लेकिन मेरा है, मैं उसे करूं, करना चाहिए, मुझे उपादेय है, इस प्रकार से उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ता। नहीं जुड़ता इसलिए कह रहे उसका वो रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। अब ये धर्म पर जिस तरह से घटित किया हुआ है, इसी तरह से अधर्म पर घटित करते हैं। इच्छा परिग्रह तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य इच्छा नास्ति। इच्छा तो अज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावो अस्ति। वो मूल आधार तो वही रहेगा। अदालत में कोई केस चल रहा हो और वो बिल्कुल एक सा केस हो, तो एक को यदि उस जो भी भारतीय संविधान की जिन धाराओं के आधार से यदि अपराध है तो सजा मिली होगी, और यदि अपराध साबित नहीं होता है उन धाराओं के आधार से तो उसे छूट मिली होगी। तो एक सी यदि परिस्थिति बनती है तो वही धाराएं याद दिला करके कि देखो ये वो घटना घटी थी और उसके कारण से उन्हें सज़ा नहीं हुई थी, और ये इसी प्रकार का केस है, इसलिए इसमें भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो वकील वही तर्क युक्तियाँ देता है। ऐसे ही जैसे शुभ भाव रूप धर्म, धर्म माने यहाँ शुभ भाव पुण्य भाव, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए अज्ञान में भाव है। और चूंकि ज्ञानी वह अपने स्वभाव के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहता है, इसलिए पुण्य भाव को भी नहीं चाहता। वह अधर्म, अशुभ भाव, पाप भाव, अरे पुण्य भाव जो अच्छा कहा जाता है वह भी जब आत्मा का नहीं है तो फिर पाप भाव जो बुरा जानते बुरा कहते वह आत्मा का कैसे होगा। इसलिए वह उसी आधार से वह भी आत्मा का परिणाम नहीं है। और ज्ञानी आत्मा के भावों के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहते हैं, इसलिए वो वही आधार, वो सिद्धांत उसी सिद्धांत के आधार से, तो उस सिद्धांत के आधार से कहते हैं ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् अधर्मम न इच्छति। ज्ञानी के जब अज्ञानमय भावों के समस्त प्रकार के इच्छाओं का अभाव है, अधर्म भी अज्ञानमय भाव है, तो ज्ञानी उस अधर्म को भी नहीं चाहता। तेन ज्ञानिनो अधर्म परिग्रहो नास्ति। इसलिए ज्ञानी को अधर्म का, अशुभ भाव का, पाप भाव का परिग्रह नहीं है। वो उसमें वो पाप भाव भी याद कर लेना, क्षायिक सम्यक दृष्टि के भी पाप भाव याद कर लेना। कितने खान पान, कितने माने 6 खंड की विभूति वाला इतना अधर्म अशुभ भाव भी है ना, इतना सभी वो होते हुए भी वह उस तत्संबंधी परिग्रह ज्ञानी को नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञानमयस्य एकस्य ज्ञायक भावस्य भावात् अधर्मस्य केवलम ज्ञायक एव अयम स्यात्। क्योंकि यह ज्ञानी ज्ञान में एक भाव वाला ही है, वो ज्ञायक भाव है, और उस ज्ञायक भाव के कारण से बस अधर्म को केवल जानता ही है, अधर्म का केवल ज्ञायक ही रहता है। अमृतचंद्र आचार्य की एक और शैली है। कुंद आचार्य विस्तार देने की कोशिश करते, क्यों कहे कि वो देते हैं। जैसे अभी 4 परिग्रहों का उल्लेख करके कहा, अमृतचंद्र आचार्य कहते जब 4 का विस्तार कर दिया कुंद आचार्य ने, तो हमें और विस्तार कर लेना चाहिए, और विशेष में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो कहते वो और विशेष, तो वे तो कहते हैं आचार्य ने तो गाथाएं 4 लिख दी, 5वीं गाथा में तो उपसंहार रूप से किया। कहते ऐसी और गाथाएं बनाई जा सकती हैं। कैसे बनाएंगे? एवमेव च अधर्म पद परिवर्तनेन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मनोवचन काय श्रोत्र चक्षुर घ्राण रसन स्पर्शन सूत्राणि षोडश व्याख्यानि अनया दिशानि अन्यानपि ऊहानि। धर्म अधर्म रख करके हमने 2 गाथाएं बना दी। कहते धर्म अधर्म शब्द की जगह ये और 16 शब्द बदल करके राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय और 5 इंद्रियां श्रोत्र चक्षुर घ्राण रसन स्पर्शन, इस तरह से 16 और गाथाएं बना लेनी चाहिए। अनया दिशा ने अन्यान्य भी ऊहानी, हमने तो ये 16 बता दिए, और विस्तार करना चाहो तो और भी बना सकते हूँ। कैसे बना सकते हैं? पीछे
दादा ने बना के दिखाया है। जहाँ सबसे पहली बार ये वाक्य आया तो वह बना करके भी दिखाया। पहले तो राग आदि जोड़ करके गाथा भी लिखी और फिर और अधिक बनाना तो कैसे बनाना, ये क्रोध मान माया लोभ कह करके कषाय ली हैं। तो कषाय ले ली तो 9 कषाय छोड़ दी ना, तो हास्य रति अरति इत्यादि भी जोड़े जा सकते हैं। कर्म कह दिया, अब कर्म फिर सामान्य रूप से कह दिया, अब फिर लगा दो ज्ञानावरण दर्शनावरण, ऐसे लगाए जा सकते। माने इस तरह से और भी गाथाएं बनाई जा सकती हैं। सीधा तात्पर्य है सम्यक दृष्टि ज्ञानी एक ज्ञायक भाव के अतिरिक्त और किसी को भी स्व तरीके ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसको उन सब की इच्छा नहीं है, इसलिए उन सब का परिग्रह ज्ञानी के नहीं है, तो इसलिए उन सब को लिया जा सकता है। अभी ये अंतरंग परिग्रह की बात थी, तो अंतरंग परिग्रह के साथ फिर भी अमृतचंद्र आचार्य ने मन वचन काय भी जोड़ लिए, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शानी भी जोड़ लिए हैं उनके साथ में। लेकिन आगे अभी असन पान की चर्चा भी आने वाली है। वो असन पान की चर्चा की, उसके बाद भी ये कह सकते हैं ये आसन और पान को जोड़ करके कहा गया है, तो अब इसके स्थान पर और बदल करके गाथाएं बना लो। क्या बनाएंगे उसमें? असन पान कह दिया है, अब 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र वास्तु सुवर्ण हिरण्य धन धान दासी दास, तो ये सब आते हैं, तो एक बदल करके चल सकते हो। असन की बात आई, असन को और विस्तार दे दो। असन नहीं चाहता है, अब लगा दो खीर नहीं चाहता है, पूड़ी नहीं चाहता है, हलवा नहीं चाहता है। पेय में कह दिया तो पेय को और भी जितने होते हैं वो सभी विस्तार दिया जा सकता। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं अपने चिंतन को ऊर्ध्व रखना है, तो ये विषय देते हुए इस तरह से विचार हम और भी कर सकते हैं। चले असन और पान पर इसी तरह से घटित करते हैं। इच्छा परिग्रह तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य इच्छा नास्ति। इच्छा तो अज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोस्ति। ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् अधिक लग गया उसमें, अभावात ना अशनम नेच्छति, और अशानम आ हो गया, वो शाह हो गया ना, अशनम न इच्छति, अभावात अशनम न इच्छति। चूँकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव का अभाव है और भोजन की इच्छा करना अज्ञान में भाव है, भोजन की इच्छा करना अज्ञान में भाव है। ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, भोजन की इच्छा करना अज्ञान में भाव? अभी वो बात लेंगे। जो मुनिराज की भी भोजन की इच्छा होती है, अज्ञान में भाव कैसे होता है, वो उसे कह रहे हैं। जैसे पूजन की पंक्तियों में कहा ना, मैं मान रहा था प्रभु अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुख में ये समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। भोजन से जीवन चलता है ऐसा जान करके भोजन की इच्छा करना, ये अज्ञान में भाव है, ये अज्ञान में भाव। और फिर भोजन की इच्छा हुई फिर भी भोजन कर रहे, तो कहले ज्ञानी के ऐसी इच्छा नहीं होती है, इसलिए ज्ञानी को, क्योंकि भोजन में अज्ञान में इच्छा वो नहीं होती है, इसलिए असन का वो असन को नहीं चाहता है, और इसी आधार से कह रहे उसे भोजन का परिग्रह नहीं है। कैसे? इसके लिए भी भरत चक्रवर्ती पर ही उदाहरण देख करके घटित किया। तो भरतेश वैभव नाम का जो ग्रंथ है भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में, उसमें ऐसा प्रसंग दिया। तो भरत चक्रवर्ती भोजन के लिए बैठे हुए हैं, और उनकी पट्टरानी कौन थी? क्या नाम था? कौन? क्या नाम? जो भी उनकी जो पटरानी है वह भोजन करा रही है, और के भोजन की थाली पर बैठे हुए हैं और आँख बंद करके बैठे हैं। तो रानी को चिंता होती है, पूछती है भी क्या बात है, क्या 6 खंड का राज संभालते संभालते थक गए?
उसकी कोई चिंता लगी हुई है जिसके आप चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं? कहते मैं चक्रवर्ती हूँ और मुझे कोई 6 खंड संभालना नहीं पड़ता है। वो चक्रवर्तित्व के कारण से वो सब सहज संभल जाता है, उसकी कोई मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चिंता नहीं कर रहे, फिर कर क्या रहे हैं? कि चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। यहाँ भोजन की थाली पर बैठ करके क्या चिंतन कर रहे हैं? कि ये सामने भोजन रखा हुआ है, कहते मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि ये जो है ये भोजन तुम्हारा नहीं है, ये तो इस देह का भोजन है, इस देह के लिए आवश्यक इसलिए ग्रहण किया जा रहा है। मैं तो नित्यानंद भोजी हूँ, मैं तो नित्य ज्ञान और आनंद का भोजन करने वाला हूँ, ये भोजन मेरा नहीं है, ये चिंतन कर रहा हूँ। ऐसा चक्रवर्ती ने रुक करके किया होगा, हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, परंतु ज्ञानी के अंदर ऐसा चिंतन चलता है, ये दिखाने के लिए ऐसा प्रसंग बता दिया। वो भी भोजन कर रहा है, एक अज्ञानी भोजन कर रहा है, एक ज्ञानी भोजन कर रहा है, तो वो उनके परिणाम में अंतर है। वो इसे ही जीवन समझ करके भोजन कर रहा है और ये सिर्फ शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है ऐसा समझ करके भोजन कर रहा है। इससे हमारा जीवन चलता नहीं है, ये इस निर्णय पूर्वक चल रहा है। वो परिग्रह के संदर्भ में ही अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ सिद्धिपाय में इस तरह से उदाहरण दिया। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है मुंह से, जब भी बच्चे जनती है तो कहते हैं वो बहुत जगह बदलती है, एक जगह नहीं रखती है बच्चों को, डर रहता है, उससे खतरा रहता है, तो बदलती रहती है बार बार। तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो हाथ से पकड़ के तो ले नहीं जा सकती हैं, तो मुंह से ही पकड़ करके ले जाती हैं और उसी मुंह से चूहे को पकड़ती हैं। अब अपने बच्चे को मुंह से पकड़ रही है और चूहे को पकड़ रही है। पकड़ तो दिखती है बाहर से एक सी, लेकिन कितना पकड़ में अंतर है। बाहर से दिखने वाले को अपने बच्चे को, और वो जब एक अपने बच्चे को पकड़ करके ले जाती है तो कहाँ पकड़ती देखा है? गर्दन पे ही पकड़ती है, गर्दन पर ही पकड़ के ले जाती हैं। तो देखने वाला कोई देखेगा, अरे देखो उसने अपने बच्चे की गर्दन मुंह में दबोच ली है, और चूहे को पकड़ती है। बाहर से दिखने पर तो ऐसा ही दिखेगा कि पकड़ रखा है, पकड़ एक सी बाहर से दिखने पर भी अंदर से कितना अंतर है। वो यहाँ से लेकर के चाहे जितनी दूर तक बच्चे को लेकर के जाएं तो भी बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आती है, कैसी पकड़ होगी। और चूहे को वहीं के वहीं पकड़ी है, लेकिन कैसी पकड़ है कि बचता नहीं है। तो अंदर का ये जो परिणाम का अंतर, ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी के परद्रव्यों के प्रति इसी तरह के पकड़ में अंतर है। तो इसलिए ज्ञानी भोजन करते समय भी भोजन के प्रति उसकी उस तरह की पकड़ नहीं है, चूँकि उसके अज्ञान में भाव का अभाव है, इसलिए उसे अशन की इच्छा नहीं है। तेन ज्ञानिनो अशन परिग्रहो नास्ति, इसलिए अशन का परिग्रह ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानमयस्य एकस्य भावस्य भावात् अशनस्य केवलम ज्ञायक एव अयम स्यात्, और ज्ञानमय भाव ही ज्ञानी के हैं और उस ज्ञानमय भाव से वो ज्ञायक भाव रूप ही है, इसलिए अशन का भी वह मात्र ज्ञायक हैं। इसी तरह अंतिम पेय पर घटित करते हैं। इच्छा परिग्रह तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य इच्छा नास्ति। इच्छा तो अज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावो अस्ति। ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् पानम न इच्छति, पान को भी नहीं चाहता है, क्योंकि पान को चाहना वह भी अज्ञानमय भाव है। तेन ज्ञानिना पान परिग्रहो नास्ति, इसलिए पेय का परिग्रह ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानमय से एकस्य ज्ञायक भावस्य भावात् केवलम पानकस्य ज्ञायक एव अयम स्यात्, और उनके ज्ञानमय भाव का ही सद्भाव होने के कारण से वो ज्ञायक भाव रूप है, इसलिए उस पेय के भी वह मात्र ज्ञायक ही रहते हैं। ये अंदर श्रद्धा का परिणमन है, उस तरह से ज्ञान का परिणमन है,
और उतना राग छूट गया है, उस प्रकार का वह परिणाम है। ऐसा परिणाम होते हुए भी किसी ज्ञानी को पानी पीते हुए, कोई रस पीते हुए पूछा जाए आप क्या पी रहे हैं, तो ये कहेंगे पानी पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? कि प्यास लगी थी इसलिए पानी पी रहे हैं। तो प्यास क्या होती है? कि पानी पीने की इच्छा होती है। तो अच्छा, आपको भी इच्छा हुई, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है कि ज्ञानी को इच्छा होती नहीं है। तो वो इन सारे प्रश्नों से बचने के लिए वो ऐसा करे कि क्या करते हो? कि मैं पानी को जान रहा हूँ। ऐसा नहीं कहेगा। ज्ञानी लोक व्यवहार में लोक व्यवहार की भाषा का ही प्रयोग करेंगे। वहाँ वो ज्ञान बने, वो निश्चयाभासी जैसा भाव है, वो उस तरह का अनावश्यक कहना। कथन में दोष नहीं होता है, ऐसा कहे तो भी दोष नहीं होता है। एक कथन की बात नहीं, चारित्र मोह के आधार से जितना परिणाम है, उसकी इच्छा हो रही है और भाव आ रहा है, तो भी दोष नहीं है। ये श्रद्धा के लेवल की बात है, तो श्रद्धा के लेवल पर ही उसे हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। और ज्ञानी के वो श्रद्धा की नकल हमें भाषा में नहीं करनी चाहिए। भाषा में ऐसा लगता है क्या कर रहे कि पानी पी रहे हैं, ये कैसे स्वाध्यायी, कैसे निश्चय वाले हो? आत्मा पानी पीता है, काहे के निश्चय वाले हो तुम? आत्मा पानी पीता है मानते हो, कहते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए श्रद्धान की अंदर की निर्णय की बात है, उसे वहीं तक लेना चाहिए। अंतिम गाथा जो थी, जो उपसंहार वाली, एवं आदयः अन्ये अपि बहु प्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावा तान सर्वान एव न इच्छति ज्ञानी। जिस तरह से हमने 4 का उल्लेख करके बता दिया, इसी तरह से बहुत प्रकार के परद्रव्य के भाव हैं। उन सर्व भावों को तान सर्वान एव न इच्छति ज्ञानी, उन सब को ज्ञानी नहीं चाहता है। और जब उनको चाहता नहीं है तो तेन ज्ञानिना सर्वेषामपि परद्रव्य भावानां परिग्रहो नास्ति। इसलिए ज्ञानी के उन सारे परद्रव्यों के भावों का परिग्रह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं चाहता। इति सिद्धम ज्ञानिनो अत्यंत निष्परिग्रहत्वम, इसलिए सिद्ध हो गया कि ज्ञानी बिल्कुल निष्परिग्रही है, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है ज्ञानी के। बस ये बात गले नहीं उतरती ना। सब कुछ लेकर के बैठे हैं और बस निष्परिग्रही सिद्ध कर रहे हैं। ये अमृतचंद्र आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। यदि निष्परिग्रहत्व में आप स्वीकार नहीं हो पा रहा है तो अनेकों जगते स तो मुक्त एवं, इसलिए वह तो मुक्त है। अबद्ध स्पष्ट कहने वाले हैं, कर्म तो छूते ही नहीं है, वो तो सदा ही मुक्त है, कर्मों से रहित ही है। और जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी इस बात को स्वीकार करता है कि स तो मुक्त एवं, उसी समय मुक्त हो गया कहते हैं। यहाँ तो अकेले बाहर के परिग्रह से रहित होने की बात करें, वहाँ तो सारे कर्मों से रहित मुक्त होने की बात कर रहे हैं, तो वो बात कैसे स्वीकार होगी? इसलिए श्रद्धा के स्तर की बात को श्रद्धा के स्तर की अपेक्षा से लेना चाहिए। श्रद्धा की अपेक्षा से ये कह रहे हैं कि इसलिए ज्ञानी जो है अत्यंत निष्परिग्रह, ये बात सिद्ध हुई। अथ एवं अयम अशेष भावांतर परिग्रह शून्यत्वात् उद्वांत समस्त अज्ञानः सर्वत्रपि अत्यंत निरालंबो भूत्वा प्रतिनियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावः सन साक्षात विज्ञान घनम आत्मानम अनुभवति। जब एक एक किसी नविअत्थि मज्ज किंचिव अन्नम परमाणु मित्रम, परमाणु मात्र के प्रति भी किसी के प्रति उसका भाव नहीं जा रहा है, तो भाव नहीं जा रहा है तो उपयोग कौन सा द्रव्य क्या खींचेगा, कहाँ जाएगा? उपयोग को अपने चैतन्य स्वरूप स्वद्रव्य के अलावा किसी परद्रव्य का परमाणु मात्र भी आलंबन नहीं है, इतना सा भी आलंबन नहीं है। तो आलंबन नहीं तो क्या है कि निरालंब है। इसलिए उपयोग बिल्कुल सबसे निरालंब हो गया, बिल्कुल निर्भर हो गया। अब कोई किसी को स्व तरीके किसी को स्वीकार करने की उसकी रंच मात्र भी इच्छा नहीं रही। अतएवं अशेष भावांतर परिग्रह शून्यत्वात्, सारे परिग्रह से रहित होने के कारण से उद्वांत समस्त अज्ञान, सारा अज्ञान वमन कर दिया, छोड़ दिया। सारा अज्ञान माने किसी पर को अपना जानने का रंच मात्र भी जो अज्ञान था,
और इसलिए सर्वत्रपि अत्यंत निरालंबो भूत्वा, मैं तरीके कोई दूसरा आलंबन बचा ही नहीं, इसलिए सब तरह से निरालंब हो गया। और निरालंब हो करके कहाँ आया? प्रतिनियत टंकोत्कीर्ण एक गायक भावासन, एक अपना गायक भाव ही आलंबन बचा, इसलिए एक गायक भाव। तो हम यहाँ आया और गायक भाव नहीं मिले तो, वो नहीं मिले तो, इसलिए टंकोत्कीर्ण है, प्रतिनियत बिल्कुल निश्चित टंकोत्कीर्ण की तरह है वह गायक भाव, और उससे एक होता हुआ गायक भाव सन फिर साक्षात विज्ञान घनम आत्मानम अनुभवती। विज्ञान घन स्वभावी है, कर्ताकर्म अधिकार में बात ली, जैसे जैसे आश्रव से निवृत्त होता है वैसे वैसे विज्ञान घन होता जाता है। तो जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में प्रश्न किया, विज्ञान घन स्वभावी है कि होता जाता है? एक तरफ तो कहते हैं विज्ञान घन स्वभावी है, और दूसरी तरफ कहते होता जाता है। कि स्वभाव से तो है ही वह, और जितना जितना आश्रय लेते हुए उसमें स्थिर होता जाता है, उतना उतना विज्ञान घन स्वभाव पर्याय में भी होता जाता है। तो जिसने ये निर्णय किया हुआ है वह अपने स्वरूप में रहते हुए वह साक्षात विज्ञान घन ऐसा जो आत्मा है उसका अनुभव करता है। पहले एक शोभशम ज्ञान से आगम के आधार से निर्णय किया कि मैं विज्ञान घन स्वभावी हूँ, पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरा परिग्रह नहीं है, ये क्षोभशम ज्ञान में और आगम के आधार से निर्णय हुआ। और जब यहाँ अच्छी तरह से निर्णय कर लिया, अब कहते साक्षात विज्ञान घनम आत्मानम अनुभवती। हम भी अपने समस्त परद्रव्य की तरफ जाने वाले उपयोग को समेटकर एक गायक भाव का आश्रय करें, और बाकी सबकी इच्छाओं से निवृत्त होकर के एक विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करें, इसी मंगल भावना के साथ।